इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता है। इतिहास आस्था, संघर्ष, पुनर्जन्म की कहानी होती है। 1025 ईस्वी में गजनी से आया एक लुटेरा महमूद गजनवी, उसने सोचा कि मूर्ति को तोड़ देते हैं तो आस्था टूट जाएगी। वो एक लुटेरा था, उसने सोचा कि मूर्ति टूट जाएगी तो आस्था टूट जाएगी, लेकिन उसे नहीं मालूम कि ये भारत है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच और आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो आज सबसे हॉट है और वो सोमनाथ मंदिर। इसके बारे में जानेंगे कि सोमनाथ मंदिर, ये सोमनाथ मंदिर की दो फोटो आपके सामने हैं। पहली वो जो पुरानी पिक्चर है जिसे इस महमूद गजनवी ने लूटा था सबसे पहली बार, तो इनकी फोटो यहाँ लगा दी गई है ये। और आज सोमनाथ मंदिर अब ऐसा है। ये दो पिक्चर आपके सामने है, लेकिन हमें समझना होगा कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता है। इतिहास आस्था, संघर्ष, पुनर्जन्म की कहानी होती है। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता है। इतिहास आस्था, संघर्ष और पुनर्जन्म की कहानी होती है। अगर आप इतिहास को समझना चाहते हैं तो इन बारीकियों पे, इन लाइनों पे समझना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इतिहास गवाह है कि सोमनाथ मंदिर पर एक बार दो बार नहीं 17 बार 17 टाइम हमला हुआ। सबसे कुख्यात हमला 1025 ईस्वी में किसने किया? महमूद गजनवी ने। किसने किया? 1025 में किसने किया? महमूद गजनवी ने। इनका नाम आप बार बार सुनते होंगे, महमूद गजनवी। इनकी फोटो भी ऊपर लगा दिया था। अब ये क्यों 17 बार एक ही मंदिर पे अटैक होता है, अब इससे इस मंदिर का महत्व आपको समझ में आ जाएगा। 1025 ईस्वी में गजनी से आया एक लुटेरा महमूद गजनवी, उसने सोचा कि मूर्ति को तोड़ देते हैं तो आस्था टूट जाएगी। वो एक लुटेरा था, उसने सोचा कि मूर्ति टूट जाएगी तो आस्था टूट जाएगी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये भारत है, जहां के लोग ऐसे बहुत सारे हमले से अपने आप को बचा चुके हैं। इतिहास में अगर किसी मंदिर ने भारत की आत्मा का इम्तिहान लिया है तो उसका नाम है सोमनाथ। इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए कि सबसे ज्यादा बार इसी मंदिर पर अटैक हुआ डिफरेंट टाइम में। मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस मंदिर पर अटैक किया। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसे तोड़ा गया, जलाया गया, लूटा गया, लेकिन कभी झुका नहीं। भारत को कई बार तोड़ने की कोशिश की गई, लूटने की कोशिश की गई, लेकिन कोई इसको झुका नहीं पाया। ये मैंने दो पिक्चर आपके सामने रखे हैं, जिसमें एक में वो तमाम सोमनाथ जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं, इन 12 ज्योतिर्लिंगों को मैंने यहाँ पर दर्शा दिया है। तो ये 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं, इनके बारे में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओमकेश्वर, केदारनाथ, भीमेश्वर से लेकर काशी विश्वनाथ से लेकर के ये सारे जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, ये सारे ज्योतिर्लिंग को मैंने यहाँ पर दर्शा दिया है। और ये भी दर्शा दिया है आपके सामने कि भारत में कहाँ कहाँ, किस किस राज्यों में, गुजरात में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, साउथ में 2 जगह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये अगर आपको भूगोल के नक्शे पे भी, भारत के मानचित्र पे अगर दर्शाना हो, दिखाना हो, तो ये 2 पिक्चर आपके सामने, एक वो तमाम ज्योतिर्लिंग और दूसरी तरफ भारत में कहाँ कहाँ ये ज्योतिर्लिंग हैं, ये दोनों मैंने यहाँ पे दर्शा दिया ताकि आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आ सके। अब आपको डिटेल में मैं बता देता हूँ कि ये ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव के जो ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये कहाँ कहाँ हैं, तो ये हमने आपको पिक्टोरियल दिखाया है और फिर साथ ही साथ आपको
मैप पर भी, भारत के मैप पर भी ये बना के दिखा दिया कि ये कहाँ कहाँ हैं, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहला गुजरात, सोमनाथ श्रद्धा और पुनर्निर्माण का प्रतीक। मल्लिकार्जुन श्री शौलभ आंध्र प्रदेश, शिव पार्वती का संयुक्त रूप, शिव पार्वती का संयुक्त स्वरूप ये मल्लिकार्जुन। महाकालेश्वर उज्जैन, महाकालेश्वर का नाम सुना आपने? उज्जैन मध्य प्रदेश, एकमात्र दक्षिण मुखी, दक्षिण साइड का मंदिर। ये सारे आपको डिटेल से जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, मैंने वो सारे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको यहाँ डिटेल बता रहा हूँ। ओंकेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, ये सारे, यानी मध्य प्रदेश ओंकार ऊ आकार का एक द्वीप है, उसी ऊ आकार के द्वीप पर स्थित है ये ओंकेश्वर। इसको भी आपको समझना है क्योंकि ये सारे नाम भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उसी हिसाब से रखे गए हैं। केदारनाथ, भीमाशंकर। केदारनाथ क्यों? उत्तराखंड के हिमालय में स्थित मोक्ष का द्वार है। भीमाशंकर महाराष्ट्र, भीमासुर का वध से संबंधित, आप जानते हैं ना, भीमासुर वध रामायण में पढ़ा होगा, महाभारत में। तो ये भीमाशंकर का जो वध है, भीमासुर, हम लोग दशहरा में भीमासुर के कई बार आपने देखा होगा, कई बहुत ही मशहूर है। उड़ीसा का छौ, तो ये जो उड़ीसा का छौ हो, इसमें छौ में भीमासुर के बारे में बहुत अच्छा चित्रण किया जाता है। फिर काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ का नाम आप सभी जानते हैं, काशी पुनर्निर्माण का प्रतीक। मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकेश्वर, केदारनाथ और भीमाशंकर, ये सारे 12 जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, इनके बारे में और इनके क्या डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको, नासिक महाराष्ट्र, देवारी में नदी का उद्गमन स्थल, वैद्यनाथ देवघर झारखंड, शिव स्वयं वैद्य का रूप में पूजे जाते हैं। द्वारका गुजरात, भक्तों की रक्षा करने के लिए शिव नागेश्वर। रामेश्वरम तमिलनाडु, भगवान राम के द्वारा स्थापित। और घृणेश्वर एलोरा महाराष्ट्र, करुणा और भक्ति का प्रतीक। ये सारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये सारे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको लिखा दिया। कभी भी एग्जाम में आ सकता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा और इस पे आप देख लीजिए। कभी भी एग्जाम में अगर आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद सोमनाथ मंदिर, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 17 बार इसे लूटा गया, तोड़ा गया, बर्बाद करने की कोशिश की गई। तो वो कौन लोग हैं, वो कौन लुटेरे हैं जिन्होंने इस पर आक्रमण किया, तो वो या अतिक्रमण किया, ऐसे लोगों के बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो वो महमूद गजनवी, जो 1025 में सोमनाथ पर सबसे प्रसिद्ध और विनाशकाली आक्रमण किया, इसने ही सबसे पहले किया था, लूट के ले गया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, यहां नोट कर लीजिए, उसका सेनापति उलू खां, सेनापति उलू खां 1299 ईस्वी में गुजरात के अभियान के दौरान मंदिर को क्षति पहुंचाई। फिर 14वीं शताब्दी में महमूद बिन तुगलक 14वीं शताब्दी में क्षेत्र में आक्रमण कर सोमनाथ को नुकसान पहुंचाया। फिर मुइजुद्दीन बहादुर शाह, मुइजुद्दीन बहादुर शाह, ये भी नाम याद कर लीजिएगा। मुइजुद्दीन बहादुर शाह ने 1395 में इस मंदिर को ध्वस्त किया। फिर महमूद बगेड़ा, ये भी गुजरात से आया, महमूद बेगड़ा महाराष्ट्र। महमूद शाह प्रथम गुजरात सुल्तान 1451 ईस्वी में सोमनाथ पर फिर से नुकसान पहुंचाया 1451 में। और सबसे आखिरी बार 1706 ईस्वी में औरंगजेब ने किया। कब किया? औरंगजेब ने किया 1706 ईस्वी में। किसने किया? औरंगजेब ने यह तोड़ने का आदेश, ये नष्ट करने की कोशिश की, भारत के इतिहास को नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जब मंदिर लूटा जा रहा था तब भी वहां अखंड दीप जल रहा था। यह एक अद्भुत बात है। कितनी बार मंदिर को लूटा गया और लूटा जा रहा था, तब भी वहां अखंड दीप जल रहा था। आज का भव्य सोमनाथ मंदिर, जिसकी पिक्चर मैंने पहले आपको दिखाई, ये जो आज का भव्य सोमनाथ मंदिर है, इसके रचयिता
और अपनी दूरदर्शिता से आज का भव्य सोमनाथ मंदिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता से ही 1951 में पुनर्निर्माण हुआ, जिसका 100वां साल हम मना रहे हैं। जब पहली बार अटैक हुआ था, महमूद गजनवी ने किया था, उस क्रूर जो कार्य किया था उसके बारे में 1951 में जब मंदिर पुनर्निर्माण हुआ तो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं, यहाँ भारत का पुनर्जागरण का प्रतीक है। तो ये आज आपको मेरे ख्याल से जो मैंने इस मंदिर के बारे में आपको जो चीज़ें बताई हैं इतिहास से संबंधित, इसे आपने नोट कर लिया होगा। और अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे आगे बढ़ाइए, इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।